बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मस्थली की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, महावीर स्वामी की, भगवान बुद्ध की, बंदा बैरागी की, गुरु गोविंद सिंह की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की। जन जागरण समिति के हमारे पदाधिकारीगण, बजरंग दल के मेरे वीर कार्यकर्ता बंधुओं, राष्ट्र प्रेमी धर्म प्रेमी भाइयों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मैं आपके बीच में प्रयागराज के संतों का संदेश लेकर आई हूं। विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध किसी नैतिक आधार पर नहीं लगा है। विश्व हिंदू परिषद पर कोई कानूनी आधार पर नहीं लगा है। प्रतिबंध का सीधा कारण सबको स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि दक्षिण में मेरा सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तर भारत के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाया गया। चुनाव के दिनों में दूरदर्शन से राम नाम का बहिष्कार, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सरकार की पृथ्वीराज चौहान की झांकी का बहिष्कार, किसके लिए? मुट्ठी भर कठमुल्लाओं को खुश करने के लिए। भारत की पावन पवित्र मान्यताओं का अपमान, भारत की परंपराओं का अपमान, भगवा पताका से एलर्जी, पृथ्वीराज चौहान की झांकी नहीं दिखाई गई। कारण पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों के हाथ में भगवा पताका है, इसलिए यह झांकी नहीं दिखाई जाएगी। तो मैंने कहा सैनिकों के हाथ में भगवा पताका नहीं तो क्या हरा झंडा होगा? भगवे रंग से बहुत एलर्जी हो रही है। तो तुम्हारे में पौरुष हो तो प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य भगवान केसरिया रंग में उदय होते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाओगे क्या? देश के प्रधानमंत्री बुढ़ऊ पीवी नरसिम्हा राव ने जब शादी की होगी और जिस अग्नि की साक्षी में विवाह किया होगा, वो अग्नि भी भगवे रंग में प्रज्वलित होती है। जरा उस अग्नि से भी कहो ना कि वो हरे रंग में प्रकट हुआ करे। ये कैसा दृष्टिकोण है? ये कैसी मानसिकता? खंडित अधूरे भारत में हिंदुस्तान के अंदर हिंदू स्वाभिमान से जी नहीं सकता। मानवाधिकार का रोना रोने वाली शबाना आजमी, दिलीप कुमार, कभी जाके देखा 3 लाख हिंदुओं को जम्मू के फुटपाथों पे पड़े भिखारियों से बुरा जीवन जी रहे हैं, जो उनके मानवाधिकार की चर्चा ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के ढोंगी कभी नहीं करेंगे। क्यों? उनका अपराध है कि वो हिंदू हैं। भारत के अंदर हिंदू गाली खाए, अपमान सहे और चुप रहे तब बात सही है, और हिंदू अगर प्रतिकार करेगा तो इसका विरोध खड़ा हो जाएगा। भारत की पावन पवित्र प्रथाएं घर के अंदर गाली खा रही हैं। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। महाराष्ट्र में आती हूं तो जलगांव की घटना शूल बन के हृदय में चुभती है। वो वासना कांड, मेरे घर की लाज पर हाथ किन्होंने डाला? मेरे घर के कपूतों ने। ये मत पूछो कि किस किस ने क्या क्या किया, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। गंगा और पार्वती की बेटियां उत्तराखंड की उन
महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर के खेतों में उनका शील भंग करने वाले कौन? मुलायम सिंह के पालतू गुंडे। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने 18 क्षोणी सेना का रक्तपात करवा दिया, और यहां सामूहिक रूप से द्रौपदियां नंगी होती है, उनके शील हरण होते हैं, कहीं कोई प्रतिकार नहीं। महात्मा गांधी, आपसे मुझे शिकायत है, आपने भारत को 3 बंदर दिए, एक ने आंख बंद की है, एक ने कान बंद किए हैं, एक ने मुंह बंद कर रखा है, और इन 3 बंदरों को देखकर मेरे भारत के अंदर बड़ी गलत परंपरा पैदा हो गई। यहां द्रौपदियां लुटती है पर लोग आंख बंद किए बैठे हैं, अबला का चीत्कार कहीं सुनाई ना पड़ जाए इसलिए कानों में उंगलियां दिए बैठे हैं, सत्य के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं है इसलिए मुंह पे हाथ रखा है। इस कलुषित परंपरा को समाप्त करो महात्मा गांधी, नहीं तो भारत के राम राज्य की बात तुम करते हो, यहां राम राज्य कामराज में, भ्रष्टाचार के राज्य में परिवर्तित हो गया है। मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में। ये वही महाराष्ट्र है ना जहां क्विंटलों टनों की संख्या में आरडीएक्स आ गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। आज बंबई की पुलिस बड़ी सतर्क है, ऊपर से निर्देश है कि साध्वी रितंबरा की गतिविधियों पे नजर रखो। मैंने कहा मूर्खों, और कोई काम बाकी नहीं बचा क्या? रितंबरा की गतिविधियों पे नजर रखने वालों, अगर मेमन गुंडों की गतिविधियों पे तुमने नजर रखी होती तो बंबई और मद्रास में बम विस्फोट न होते। यहां राष्ट्रभक्ति लांछित हो रही है और देशद्रोही पुरस्कृत हो रहे हैं। हिंदुओं का इस्लामीकरण, ईसाईकरण हो रहा है। मुसलमान 5-5 शादियां करके 35-35 पिल्ले पैदा कर सकते हैं, और हिंदू को क्या दिशा निर्देश? हम दो हमारे दो और बांग्लादेशी आने दो। क्या इससे भारत मजबूत होगा? क्या यह भारत की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने का तरीका है? पाकिस्तान के गुंडे सक्रिय हैं। बेनजीर भुट्टो ने भारत को धमकी दे दी। कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी एजेंट नारे लगाते हैं कि भारत तेरे हाथ में लकीर नहीं है और कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पे हाथ जोड़ते। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान हमारे देश में गड़बड़ ना करे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमसे मित्रता कर ले। मैंने कहा कि ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है या कोई हिजड़ा भाषण दे रहा है? ये तो वैसे हुआ जैसे एक पति अपनी पत्नी को कहता, सुनो मेरे लिए पानी गर्म कर दो, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या करोगे? कहते नहीं तो फिर मैं ठंडे ही पानी से नहा लूंगा। यह स्थिति आपका नेतृत्व करने वालों की। नेतृत्व किससे होता है? बल से, ताकत से, और ताकत चरित्र से होता है। और तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र हर्षद मेहता के सूटकेस में बंद है। इसलिए मैं निवेदन करने आई हूं आपसे, धरा के पुत्रों, तुम्हारी धरती तुमसे छीनी जा रही है। तुम्हारी धरती पर षड्यंत्र हो रहे हैं। विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल बिछाया है। हथियारों का और लवादा गीदड़ फिर गुर्राया है। हम डरते नहीं अणुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती, सिंहों की संतान नहीं। मैं पाकिस्तान को कहना चाहती हूं कि भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके तुम फिर से मद में भूल गए। 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो, अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेताओं ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल न्याजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी उन पाक जवानों को। याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर हो लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अरे ये आवाज से ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके
लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, भारत के अंदर सक्रिय भारत विरोधी शक्तियों पर नकेल डालने का काम करना। अब कोई सपना ना देखे कि यह धरती बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। और भारत माता को डायन कहने वालों की जीव काटने की तैयारी हिंदू समाज को करनी है। मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगता है साध्वी रितंबरा आग लगाने का काम करती है। मैंने कहा देश में कचरा बहुत इकट्ठा हो गया, इस कूड़े कचरे को आग लगानी ही पड़ेगी और यह अकेली रितंबरा से नहीं होगा, इसलिए कोटि कोटि हिंदुओं को आग लगाने का काम करना है। कांग्रेस के गले सड़े कूड़े के ढेर पर आग लगाओ, जिस कूड़े के ढेर पर बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, मजहबी कट्टरता जन्म ले रही है। ये कीड़े इस कूड़े पे बिलबिला रहे हैं, उस कूड़े को आग लगाने का समय आया है। देश के साथ विश्वासघात की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। राम जन्मभूमि का मामला न्यायालयों की चौखट में लटक रहा है। देश के प्रधानमंत्री के इरादे अच्छे नहीं है, वे वहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं और मैं मुंबई के हिंदुओं की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देती हूं कि जन्मभूमि पर यदि बाबरी मस्जिद का निर्णय होगा तो भारत की हर मस्जिद पर हर हर महादेव होगा। जन्मभूमि के विषय में हम कोई समझौता करने के लिए राजी नहीं। जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हिंदू अपने दम पर करेगा, क्योंकि अब राम भक्त ललकार उठे, खूंकी नदियां बह जाएंगी और राम जन्मभूमि नहीं मिली तो सरकारें ढह जाएंगी। अब तक तो हम चुपचाप रहे, अब करके कुछ दिखलाएंगे, जिसमें दम हो रोके आके हम मंदिर वही बनाएंगे। सावरकर के हिंदू राष्ट्र का, हेडगेवार के हिंदू राष्ट्र का अब होगा सपना साकार। राम भक्त ललकार उठे हैं, सावधान दिल्ली सरकार। मंदिर का निर्माण रुका यदि सरकारी बलबूते से, फिर हम खबर तुम्हारी लेंगे हिंदुस्तानी जूते से। राम धरा पर रामलला का मंदिर भव्य बनाएंगे, जिसमें दम हो रोके आके हम मंदिर वही बनाएंगे। सबसे पहले विश्वनाथ ने श्री राम से द्रोह किया, बजा दिया राजा का बाजा, कर्मों का फल भोग लिया। फिर भी तुम तैयार रहो, अपनी पीपी बजवाने को बजरंगी तैयार खड़ा है मंदिर भव्य बनाने को। राम लला के उस मंदिर के साथ साथ दिल्ली की छाती पर भी हम भगवा ध्वज फहराएंगे, जिसमें दम हो रोके आके हम मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर का निर्माण करना है, 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में सत्याग्रह करना है, विश्व हिंदू परिषद पे लगे प्रतिबंध की धज्जियां उड़ानी है, देशद्रोहियों को सबक सिखाना है, गले सड़े पे आग लगानी है, शिशुपालों का वध करना है, माता को डायन कहने वालों की करने वालों की पोल खोलनी है। और ये सारा काम कौन करेगा? भयभीत हिंदू जो हाथ पे हाथ धरे बैठा है और इंतजार कर रहा है कि प्रभु आएंगे और हमें इस अपमानजनक स्थिति से उभारेंगे। नहीं, कहने वाले हिंदू की नहीं, थप्पड़ खाके घूंसा तानने वाले हिंदू की जरूरत है। अति उदारता बड़ी महंगी पड़ रही है। भारत को बचाना है, भारत के अस्तित्व को बचाना है, तो सीना तान के चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो हिंदुओं। अपने पुरखों की याद करो, जिन्होंने चिड़ियों से बाज लड़ाए थे, जिन्होंने सिंगों के दांत गिने थे, जो लपटों में हंस हंस के नाचे थे, जो मौत को भी पकड़ के जबड़े से पानी भरवा लिया करते थे, जो नागों के दांत तोड़ते थे, वो तुम्हारे पूर्वज पुरख थे। छत्रपति शिवाजी को देख रहे हैं, हाथों में बगनकाब पहन के शत्रु का पेट फाड़ देने वाले हमारे पुरखे छत्रपति शिवाजी, और उनकी संतानें मार खा के चुप बैठ जाए। छत्रपति शिवाजी के इस देश में, इस धरती पे जलगांव जैसे कांड हो जाए और तुम कोई प्रतिकार न कर सको। शरद पवार जैसे भ्रष्टाचारी नपुंसक महाराष्ट्र के प्रांत पे महाराष्ट्र की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे,
और हम कुछ ना बोले। लोग कहते हैं तंबरा को राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए। क्यों? राजनीतिज्ञों को नंगा नाच करना चाहिए और हमें चुपचाप तमाशा देखना चाहिए। भारत माता के प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं। देश के साथ कोई भी खिलवाड़ करे और हम चुप रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। इस मानसिकता से ऊपर उभरिए और भारत माता को सही दिशा दीजिए। भारत के ऊपर इंडिया हावी हो रहा है। स्टार टीवी ने भारत के आकाश पे कब्जा कर लिया। तुमको मराठी अच्छी तरह आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, फिर भी दूसरे पे रोब मारने के लिए अंग्रेजी जरूर बोलोगे और छाती चौड़ी ऐसे करोगे। मुझे देख के लगा करता है जैसे कुत्ता जूठी पत्तल चाट के गौरव का अनुभव कर रहा। अपनी भाषा पे गौरव नहीं, अपनी मान्यताओं पर स्वाभिमान नहीं। जहां स्व का मान नहीं, वहां स्वाधीनता के मायने क्या होते हैं? हमने अपना स्व का मान खो दिया। हमने अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान अपने स्वार्थों के हाथों नीलाम कर दिया। हिंदुओं, यही वजह है हम मार खा रहे हैं। 13 करोड़ मुसलमानों से 82 करोड़ हिंदू मार खा रहा है, अपने ही घर में अपमानित। क्यों? इस जिल्लत की जिंदगी से ऊपर उठिए। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका। पार्थ, तुम गांधी में टंकार को पैदा करो। मुलायम सिंह और काशीराम की सरकार बनी तो वहां नारे लगे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गई जय श्री राम। तुम भारत के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करो कि क्या मुलायम क्या काशीराम, यहां तो मियां भी बोलेंगे जय श्री राम जब भारत का नौजवान अपनी जवानी का परिचय देगा। हम आज भयभीत है किससे? अमेरिका से, पाकिस्तान से नहीं। जो मियां अपने सूथने नहीं संभाल पाते वो मेरे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम भयभीत है अपनी कपूतों से। लोहे की कुल्हाड़ी में दम नहीं है कि वो पेड़ काट सके, पर लोहे की कुल्हाड़ी ने चालाकी की। पेड़ की एक डाल को हत्था बना के अपने साथ शामिल कर लिया। लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। आज हमारी चिंता जाति द्रोही, धर्म द्रोही, कौम द्रोही, देश द्रोही न लकड़ी के हत्थों को लेकर है। उनको पहचानने का काम आपने करना है। परिवर्तन का युग चल रहा है, परिवर्तन करो और परिवर्तन आमूल चूल परिवर्तन। गांव के कुएं में कुतिया गिर गई और मर गई, कुएं से सड़ांध उठने लगी, गांव वाले परेशान हो गए। पंडित जी ने कहा परेशान नहीं हो, पवित्र हो सकता है कुआं, उसमें गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, कुछ दान पुण्य करो, हो जाएगा पवित्र। गंगा जल गुलाब जल डाले गए, कन्या भोज भंडारे हुए, दान हुआ, पुण्य हुआ, पर कुएं ने दुर्गंध फैलाना बंद नहीं किया। दुर्गंध वैसे ही उठती रही। गांव वाले परेशान, नौजवानों ने तो गाली देना शुरू कर दिया। अरे पंगा पंडितों की दुकानदारियां, इतना सारा नाटक करवाया और कुएं में कोई परिवर्तन नहीं आया। पंडित जी के पास शिकायत गई। पंडित जी ने कहा गंगा जल डाला, भर भर के घड़े गंगा जल के डाले गए। पंडित जी ने कहा भले लोगों, कुएं से कुतिया निकाली कि नहीं? कहा महाराज कुतिया तो कुएं में ही है, बाकी गंगा जल बाहर डाला, गुलाब जल बाहर डाला। पंडित जी ने कहा मूर्खों, जब तक कुएं में कुतिया, मरी हुई कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी तब तक गंगा जल सार्थक नहीं होगा। मेरे भारतीयों, जब तक भारत की राजनीति के कुएं में तुष्टीकरण की कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, ये परिवर्तन दुर्गंध से छुटकारा नहीं दिलाएगा। इसलिए इस मानसिकता को बदलो। तुम्हारे देश के नेताओं की मानसिकता, मियां के चरण चुंबन की मानसिकता, हिंदू को गाली दो, ये धर्म निरपेक्षता है। हिंदू का अपमान करो, यही है सेक्युलर होने के लक्षण। क्यों? हिंदू का अपमान और हिंदू अपमान का प्रतिकार न करे, यही देश के लोग चाहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार हल्दी घाटी, एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। हम किसी को छेड़ते नहीं है, पर जो कोई हमको छेड़ेगा फिर हम उसको छोड़ते नहीं है। ये काम हिंदू समाज को करना। तुम भोले भाले हो,
बोलने ही नहीं, जरूरत पड़े तो भाले भी हो, और ये रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। और इसी की तैयारी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आपको करनी पड़ेगी। दुखिया कृष्णा के केसों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लोहू से वे धुल जाने दो, एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाए? सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहे? चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है। बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। धर्म संस्थापन की खातिर होता युद्ध जरूरी है। नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। माँ काली का कंठ अरिमुंडों से भर जाने दो, सावधान बचने ना पाए हर रक्त बीज मर जाने दो। धनानंद की गद्दारी को एक बार धुल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा को एक बार खुल जाने दो, जन्मेजय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, इंद्र बने बादक तो उसको भी स्वाहा हो जाने दो। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ साधना संतों को ही आगे आना पड़ता है। एक बार डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। राम जन्मभूमि के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर का उद्धार आपको करना है। और दूसरी चुनौती आपको दिखाते हुए वाणी को विराम, मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ जय श्री राम के साथ हर हर बम बम का घोष कीजिए। बोलिए जय श्री राम। मैं कहूंगी हर हर, आप कहेंगे बम बम। हर हर आवाज ऐसी आई है जैसे बकरियां बोल रही हो। ये बम बम की आवाज तो एटम बम की तरह आनी चाहिए। और ये हाथ किसने दिए हैं? ये हाथ पीवी नरसिम्हा राव ने नहीं दिए, ये हाथ प्रभु राम ने दिए हैं, ये हाथ तुम्हारे प्रभु भगवान ने दिए हैं। इससे जरा मुट्ठी बीच के हाथ खड़ा कीजिए। जिन्होंने वर्दी पहनी है उन बेचारों की मजबूरी है, चाहते तो वो भी है, लेकिन जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी उनकी क्या मजबूरी है। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए और सिंह गर्जना कीजिए, बोलिए हर हर। अभी आवाज नहीं आई, लगता है एकादशी का व्रत किया। पूरे आकाश को गुंजाओ सिंह पुत्रो, वीरो बहादुरो, बताओ पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव जो एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, भारत के दुर्भाग्य से पीएम बन गए हैं। चेहरे की चमक देखी बुढ़ऊ की, न जाने कौन सी फार्मेसी का च्यवनप्राश खाता है बुड्ढा। ये सारी सत्ता की चमक है, लेकिन सत्ता के आगे सत्य दम नहीं हार सकता। बोलिए हर 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 हर। जय भारत, जय श्री राम। कृपया नागरिकांनी आपापल्या ठिकाणी उभं राहायचंय शांतपणे। प्रथम या साध्वीजी जाणार आहेत, नंतर आपण या ठिकाणी सभास्थान सोडायचं आहे। कृपया या ठिकाणी असलेल्या कार्यकर्त्यांनी याची नोंद घ्यायची आहे। कोणत्याही नागरिकांनी आपली जागा सोडायची नाहीये। सुरक्षेच्या व्यवस्थेच्या दृष्टीने या ठिकाणी प्रथम साध्वीजी जातील। यावर रामचंद्र की हर 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 हर। जय शिवाजी, जय शिवाजी। जय श्री राम। दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन से पवित्र पावन राम नाम का बहिष्कार किया है। दिल्ली दरबार के बहरे कानों को आपका ये मंत्र सुनाई दे, इतनी आवाज, इतने जोश, इतने उत्साह के साथ सभी लोग जय घोष करेंगे। मुट्ठी बांधकर हाथ खड़ा करके
जय श्री राम के मंत्र को गुंजायमान करिए। बोलिए जय श्री राम। अभी सभी हाथ खड़े नहीं हुए, ये हाथ क्या पीवी नरसिम्हा राव ने दिए हैं आपको? प्रभु राम के दिए हाथ प्रभु राम के जय घोष में उठने चाहिए। सभी लोग बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान वीतराग तपस्वी संत महापुरुष, हमारी प्रेरणा के स्रोत पूज्य आचार्य जी, इस पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं मेरे पत्रकार बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगने के बाद प्रयागराज में एकत्रित भारत की सात्विक संत शक्ति ने बहुत गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। चुनाव के दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रश्न पैदा हो रहा है कि साध्वी ऋतंबरा चुनाव के दिनों में हमारे शहर में क्यों आई है। एक प्रश्न मेरा भी है कि चुनाव के दिनों में ही बुढ़ऊ पीवी नरसिम्हा राव ने विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध क्यों लगाया? दूरदर्शन से राम नाम का बहिष्कार क्यों किया? सत्यम शिवम सुंदरम को दूरदर्शन से बहिष्कृत क्यों किया? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पृथ्वीराज चौहान की झांकी नहीं निकाली गई, इसलिए कि उसमें भगवा पताका थी। अब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हाथ में भगवा पताका नहीं लिए होंगे तो क्या हरा झंडा लेके निकलेंगे? भारत के अंदर केसरिया रंग से एलर्जी देश के नेताओं को, किसके लिए? मुट्ठी भर कठमुल्लाओं को खुश करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध किसके लिए? देशद्रोहियों का चरण चुंबन करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि दक्षिण में मेरा सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तर भारत के अंदर कहीं पत्ता साफ न हो जाए, मियाओं को खुश करो। मियाँ खुश कैसे होंगे? भगवा पताका का, राम नाम का बहिष्कार करो, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाओ। देश के प्रधानमंत्री का आचरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम करती है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी बेचारी, और कहो क्या कर सकती है? जिसकी गागर में केवल विष ही विष है, किसके बर्तन में अमृत भर सकती है? फिर भी विष है स्वीकार हमें ले आओ। हम नीलकंठ बन बनकर देख लिए हैं, तुम रौद्र रूप की हमको देते धमकी, हम महारौद्र का पाठ पढ़े बैठे हैं। तुम चक्रव्यूह षड्यंत्र रचो कितने ही, हम भेदन का भी मंत्र गड़े बैठे हैं। हम तांडव रचते अब भी रच सकते हैं, क्रोधित होते हैं तो प्राण लिया करते हैं। हम शंकर के वंशज अवगढ़दानी है, खुश होते हैं तो प्राण दिया करते हैं। हम पहले नहीं किसी से कुछ भी कहते, पीछे शीशे सा पीस दिया करते हैं। हम रामदास के शिष्य शिवा मत वाले, चलते हैं तो भूचाल चला करते हैं। प्रतिबंधों के बंदों को भी हम सहते, हर बंद तोड़कर महाप्रलय करते हैं। मत छेड़ो हमको, गलती ना दोहराओ, हम नेत्र तीसरा खोल भस्म करते हैं। और आज गुजरात की जनता ने तीसरा नेत्र खोला है। ये विशाल जनमेदिनी साध्वी ऋतंबरा को सुनने के लिए नहीं आई है। ये कोटि कोटि लाखों की संख्या में जहां भी दृष्टिपात करो वही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। ये कोटि कोटि लाखों लाखों जनता विश्व हिंदू परिषद पर लगे प्रतिबंध के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। देश की सरकारों के पास, राजनीतिज्ञों के पास आंखें हो तो उनको पता चलना चाहिए कि हिंदू समाज के हृदयों में राम नाम बसे हैं। हिंदू समाज की अंतर आत्माओं पर प्रतिबंध तुम नहीं लगा सकते। विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने वाले मूर्खों, तुम देश की चिंता करते अगर तो प्रतिबंध उन पे लगता जो भारत को तोड़ने के षड्यंत्रों में संलग्न है। भारत को तोड़ने के षड्यंत्रों में जो पाकिस्तानी एजेंट सक्रिय है उन पे प्रतिबंध नहीं लग रहा। भगवा पताका भरूच की सड़कों पर उतारनी गई, लेकिन देश के शासन और प्रशासन में इतना पौरुष नहीं है कि वो श्रीनगर के घर घर में फहरा रहे पाकिस्तानी झंडे को उतार